हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी मेंटोर वंदना। वेलकम टू माय चैनल NIS SST गाइड। आज मैं आपके लिए कल का चैप्टर जो आधुनिक विश्व प्रथम मैंने स्टार्ट किया था क्लास 10th, मैं ये ले आई हूँ इसके बाकी की क्वेश्चंस। कल मैंने जितने क्वेश्चंस करवाए थे आज उसके आगे मैं कंटिन्यू करूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। मैं यहाँ पर ही थी। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख कारण लिखिए। तो सबसे पहले हमें ये जानना है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम ये हुआ कब था। तो ये हुआ था 1775 से 1783। ये डेट आप जरूर याद रखना। 1775 से 1783। कई बार ना ये एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। तो आपका आंसर होगा 1775 से 1783। इसमें अमेरिका ने क्रांति की थी और किसके खिलाफ की थी ये याद रखना है, ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ। करेक्ट, ठीक है। ये दो क्वेश्चन मतलब हमें वैसे ही पता होने चाहिए ना। क्वेश्चन है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख कारण लिखिए। तो पहला है अंग्रेजों द्वारा भारी कर। बहुत ज्यादा अंग्रेजों ने कर लगाया था, टैक्स। प्रतिनिधित्व के बिना कराधान। उन्होंने कहा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है और उसमें कर देना पड़ रहा है, जो कि गलत है। थर्ड इज व्यापार पर नियंत्रण। अंग्रेजों ने सारे व्यापार पर नियंत्रण कर लिया था और एक कारण सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज बोस्टन टी पार्टी। नाउ ये आपको आप एज इट इज भी लिख देंगे तो यू विल गेट योर मार्क्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमेरिकी क्रांति का महत्व लिखिए। अमेरिकी क्रांति का क्या महत्व है। पहला, संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्म हुआ। ऑब्वियसली तब जाकर जब अमेरिकी क्रांति हुई थी तब संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्म हुआ था। लोकतंत्र और स्वतंत्रता के विचार फैले, अन्य देशों को भी प्रेरणा मिली। अब इस क्रांति से अन्य देश जहां पर जो भी उपनिवेशवाद था, जो भी बड़ी कंट्री ने एक छोटी कंट्री पर अपना कब्जा कर रखा था, उन्होंने भी अपनी स्वतंत्रता की मांग के लिए आवाज उठाना स्टार्ट कर दिया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण लिखिए। आपको इतनी सी बात एक जरूर समझनी, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। आंसर वुड बी 1789। ये आप जरूर डेट जरूर याद रख लो। समटाइम ये एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है, या तो फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेगा या फिर ट्रू फॉल्स में पूछ लेगा। तो आपको पता होना चाहिए फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। और फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई थी। पहला, सामाजिक असमानता। एक्चुअली पूरा जो फ्रांस था ना वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम स्टेट में कौन थे, जो भी पादरी वर्ग के लोग थे वो प्रथम स्टेट में थे। द्वितीय स्टेट में कौन सा वर्ग था, वो थे कुलीन लोग जिनके पास जैसे जमींदार लोग, इन लोगों के पास ना बहुत पैसा होता था, जिनके पास लैंड्स होती थी, भूमि होते थे। और तीसरे स्टेट में जितनी भी जनता है, जो गरीब है, मजदूर है, पढ़े लिखे लोग भी होते थे उसके अंदर, डॉक्टर इंजीनियर्स भी होते थे। ये क्या थे, पैसों की कमी थी इनके पास, लेकिन ये सारे गरीब, ये लोगों को टैक्स, थर्ड वर्ग के लोगों को टैक्स पे करना पड़ता था। फर्स्ट और सेकंड को टैक्स नहीं पे करना पड़ता था, जिसकी वजह से इन लोगों ने क्या किया, थर्ड स्टेट के लोगों ने आवाज उठाई, क्रांति करी। इसे कहते हैं तृतीय स्टेट। ये इस स्टेट के लोग ने वहां के राजा के अगेंस्ट आवाज उठाई और ये क्रांति बहुत बहुत फेमस क्रांति है। ये फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। सामाजिक असमानता थी, पहला पॉइंट। सेकंड, आर्थिक संकट। एक्चुअली यहाँ का जो राजा था वो बुर्बो वंश का था। कौन सी डायनेस्टी का था आपको पता होना चाहिए, बुर्बो वंश, इस वंश का राजा था। और ये राजा ने क्या किया था कि भाई इसका नाम था लुई 16। मैं लिख देती हूँ, लुई 16। इसने अपनी जनता की इतनी परवाह नहीं थी और जनता के ऊपर इसने बहुत ज्यादा कर लगा रखा था। और सेकंड थिंग, वहां पर फ्रांस के अंदर इतना आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था, पैसों की किल्लत इतनी हो गई थी, जिसकी वजह से वहां के लोग इससे नाखुश थे। वहां की जनता इनसे क्या थी, नाखुश थी।
जिसकी वजह से ये क्रांति हुई। थर्ड देखो, ये मैंने लिखा हुआ है, राजा लुई 16वें की कमजोर नीतियां थी। ऑब्वियसली उनकी जो नीतियां थी वो कमजोर थी, मैंने वही बात समझाई। नेक्स्ट इज प्रबोधन विचारों का प्रभाव। अब लोगों ने क्या किया, जो यहाँ के पढ़े लिखे लोग थे, पढ़े लिखे के साथ बहुत से दार्शनिक लोग थे, बहुत से ऐसे पोएटर्स थे, उन लोगों ने क्या किया, आवाज उठाने के लिए इन जनता को समझाया कि तुम्हारा अच्छा और बुरा क्या है, तुम्हारे लिए ये जो राजा है वो क्या कार्य कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उससे अवगत कराया। तो बहुत से ऐसे विचारक सामने आए और जनता की उन्होंने मदद करी। तो प्रबोधन विचारकों का प्रभाव, आप ये 4 पॉइंट्स भी लिख लेंगे, यू विल गेट योर मार्क्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य आदर्श क्या था। याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। कैसे भाई, हमारा जो प्रस्तावना है, भारत का जो भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये 3 जो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं वो हमने प्रस्तावना में ले रखे हैं। तो आपसे कई बार प्रश्न करता है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में हमने फ्रांस से क्या ले रखा है, तो आपका आंसर होगा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये उनका नारा था, बस इतनी सी बात समझिए। फ्रांसीसी क्रांति में जो प्रमुख नारा था, दैट वाज स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब क्या होता है, भाईचारा। समानता का मतलब क्या होता है, इसकी सब इक्वल है, और स्वतंत्रता सबको चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया। अब मैं आपको इसके बारे में एक बात बता देती हूँ। जर्मनी पे 300 राज्य होते थे टोटल, 300 राज्यों को, और ये ना आपस में ऐसे बटे हुए थे, छोटे छोटे राज्य बने हुए हैं, उनके अपने कैंटॉन्स होते थे, और वहाँ छोटे छोटे राजा होते थे जो आपस में लड़ाइयाँ वगैरह होती रहती थी। तो इन सबको एकीकृत यानी कि इकट्ठा किसने किया, वो कौन से व्यक्ति थे, उनका नाम है ऑटो वन बिस्मार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है, हर बार ही आता है एक्चुअली। जर्मनी का एकीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल निग्लेक्ट मत करिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इटली के एकीकरण के प्रमुख नेताओं के नाम। अनदर नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये ऐसे ही आ जाएगा, इटली का एकीकरण के बारे में बताओ, या इटली के एकीकरण के कौन से वो नेताओं के नाम। तो पहला है मेजिनी, गैरीबाल्डी, कावूर, विक्टर इमैनुअल द्वितीय, इनके नाम आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, समाजवाद क्या है। तो प्रश्न में उत्तर छुपा हुआ है। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें संसाधनों पर समाज का नियंत्रण हो, समानता और सामाजिक न्याय पर बल दिया जाए। यानी कि समाजवाद सिंपल शब्दों में अगर हम समझेंगे कि हर चीज पर कंट्रोल किसका है, समाज का है। और वो क्यों करेगा, क्योंकि समानता लाने के लिए, सामाजिक न्याय लाने के लिए, तो समाजवाद इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स का योगदान लिखिए। कार्ल मार्क्स जो थे, इन्होंने भी समाजवाद के लिए पूंजीपतियों की अगेंस्ट थे। ये एक्चुअली जब औद्योगिक क्रांति, ऊपर एक प्रश्न आया था ना औद्योगिक क्रांति वाला, अगर आपको याद होगा कल की क्लास में मैंने बताया था, इस औद्योगिक क्रांति की वजह से 2 वर्ग उत्पन्न हो गए थे। एक हो गया था पूंजीपति वर्ग और एक मजदूर वर्ग। हुआ क्या, ये तो कारखाने या फैक्ट्री एस्टैब्लिश करते थे, ये उसमें काम करते थे, लेकिन सारा मुनाफा ये ले जाते थे और इनको मुनाफा नहीं मिलता था। तो जो ये कार्ल मार्क्स है, इन्होंने कहा कि फैक्ट्रियों में ज्यादा काम तो मजदूर वर्ग कर रहे हैं, इनको क्यों बेनिफिट से, फायदे से इनको नहीं मिले। तो इनका योगदान ये था कि समाजवाद के प्रमुख विचारक थे। इन्होंने कहा सब इक्वल हैं, सब क्या है, समान है, सबको समान वेटेज मिलना चाहिए, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है। अगर पूंजीपति पैसा लगा रहे हैं तो काम तो मजदूर कर रहे हैं, तो इनको भी इनका पूरा पूरा मुनाफा मिलना चाहिए। और अच्छा, पेपर में एक क्वेश्चन आ जाता है, कार्ल मार्क्स की रचना के बारे में बताइए, कौन सी रचना है। तो ये आंसर है दास कैपिटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है 1 नंबर का या 2 नंबर का, जो भी है। और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत भी ये लेकर आए थे। देखो, 2 वर्गों में संघर्ष भी तो लेकर आए ये। इन्होंने बताया कि मजदूरों की दशा बहुत दयनीय होती जा रही थी, बहुत खराब हो रही थी। पूंजीपतियों को इनकी दशा से कोई लेना देना नहीं था, उनको केवल और केवल अपने पैसे से लेना देना था कि वो कितना बेनिफिट कमा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रूसी क्रांति कब हुई। तो ये याद रखेंगे, रूसी क्रांति 1917 में हुई। नेक्स्ट, रूसी क्रांति के प्रमुख कारण लिखिए। रूस में क्रांति क्यों हुई थी।
हमें ये जानना जरूरी है। जो रूस था, रूस में जो क्रांति हुई थी वो कहाँ, उनके जो राजा थे जिसे कहते थे जार, राजा को क्या कहते थे, जार, वो एक निरंकुश शासक था और उसको अपनी जनता की भी कोई परवाह नहीं होती थी। ऐसे में वहां की जनता ने आक्रोश उत्पन्न किया और अपने जार, निरंकुश राजा जिसका नाम था जार निकोलस द्वितीय, मैं लिख देती हूँ, जार निकोलस द्वितीय, इसके खिलाफ वहां की जनता ने आवाज उठाई। तो रूसी क्रांति का प्रमुख कारण क्या है, जार का निरंकुश शासन, क्योंकि उस निरंकुश शासन मतलब होता है जिसमें जार जो था या राजा जो था वो केवल और केवल अपने लिए ज्यादा सोचता था, उसको उसकी जनता की परवाह नहीं थी। किसान और मजदूरों का शोषण हो रहा था, बहुत ज्यादा शोषण हो रहा था, कम पैसों में बहुत ज्यादा काम करवाया जा रहा था। प्रथम विश्व युद्ध की कठिनाइयां उत्पन्न हो गई थी। भाई प्रथम विश्व युद्ध, ये याद रखिए, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से 1918। ये हमारा एक और क्वेश्चन बन गया। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से 1918। एनीवेज, अब उसकी वजह से जो ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स उठी थी। तो उसमें फिर रूस भी इन्वॉल्व हुआ था पहले। तो रूस में जब इस प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था तो वहां की जनता नाराज थी कि इतना पैसा है नहीं रूस के अंदर, क्योंकि अगर कोई भी कंट्री अगर किसी युद्ध में शामिल होती है तो उसको अपनी सेना पर बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, अपनी सेना पर बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। अब रूस में तो ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स चल रही थी। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्थिक संकट। आर्थिक संकट के बारे में मैंने आपको बता दिया है, आर्थिक संकट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वहां पर रूस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से रूस में क्रांति उत्पन्न हुई। तो आज हमारे 25 क्वेश्चंस ये पूरे हो चुके हैं। यदि आपके पास किताब है तो देखिएगा, अन्यथा आप इस क्वेश्चन को एज इट इज लर्न कर लेंगे तो भी आप इसमें से जो क्वेश्चंस आएंगे उसको अटेम्प्ट आराम से करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी। अब मैं कल जो चैप्टर लेकर आऊंगी 4 आधुनिक विश्व पार्ट 2। अब उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन के साथ मैं आंसर भी जरूर लेकर आऊंगी, और आंसर्स मैं बहुत सिंपल भाषा में बना रही हूँ, सिंपल लैंग्वेज, सो दैट स्टूडेंट्स कैन लर्न। जिनको दिक्कत आती है लर्न करने में वो केवल ऐसे पॉइंट्स लिख लें। पॉइंट्स में भी बच्चे को पूरा पैराग्राफ नहीं लर्न किया जा रहा, तो आप ये पॉइंट्स लर्न करिए और आपको डेफिनेटली नंबर जरूर मिलेंगे। तो आज के लिए इतना काफी। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।